तो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में। और दोस्तों आज मैं बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे आज पास्ट परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख चुके हैं, ठीक है। उसमें क्या था, लिया है, दिया है, आया, आ चुका है, जा चुका है, खा चुका है, खा चुके हैं, है लास्ट में आता था, चुका है, चुकी है। लेकिन इसमें आएगा चुका था, चुकी थी, लास्ट में था आएगा। जब भी पास्ट की बात होगा तो था लास्ट में आना है। तो चुका है, चुकी है की जगह क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, आया था, गया था। इस प्रकार से लास्ट के अंत में आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पर क्या यूज होगा और क्या नहीं यूज होगा और किस प्रकार से इसको बनाना है। दोस्तों कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा और अच्छे से समझते चलिए, आपको समझने में काफ़ी सहायता मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा आपको। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो पास्ट का मतलब होता है जो बात बीत चुका होता है उसको पास्ट बोला जाता है। परफेक्ट का मतलब यहाँ है कि वो काम परफेक्ट हो चुका होता है, उस समय तक कि फिनिश हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी काम अगर मैं आया हूँ तो मैं आ चुका था, या फिर मैं आ चुका था, उस समय तक मैं आ चुका था, मतलब यहाँ डेफिनेटली है कि मैं आ चुका ही था, रास्ते में नहीं था, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनेगा। देखिए दोस्तों बेसिक के लिए यहाँ पर बनाया गया है, कमजोर से कमजोर छात्र भी सीख सकते हैं। देखिए लास्ट के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे तो आना ही है, लेकिन इसके जगह में ये भी वर्ड आएंगे तो इसी कैटेगरी में इसको रखा गया है। जैसे वह आया था, यहाँ पर आया, ये आ का साउंड आया, यहाँ पर आई थी, ई आई थी, लास्ट में ई भी रहेगी, आई थी, तो इसी को लिखा गया है आ था, ई थी, ए थे, मतलब कि आया था, आई थी, आए थे, इस प्रकार से हो जाएगा। या फिर आ चुका था, आ चुकी थी, चुका चुकी भी होगा और ए भी होगा, ई भी होगा, आ भी होगा, इस प्रकार से भी लास्ट के अंत में आएगा, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका पहचान यही दोस्तों, हैड जहाँ भी लगा हुआ रहेगा दोस्तों तो उसमें चुका था, चुकी थी आना ही है, लास्ट में ये था तो आना ही है, ठीक है। इसका कौन सा हेल्पिंग वर्ब होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे इसका हैड होता है। हैड, हैड मीन्स दैट मीन्स, यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि इस सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, ठीक है। इसमें वैसा कुछ रूल नहीं है दोस्तों कि हैज लगेगा सिंगुलर में और प्लूरल में हैव लगेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है दोस्तों। इसमें चाहे सेंटेंस सिंगुलर का रहे या प्लूरल का रहे, ठीक है, सिंगुलर रहे या फिर प्लूरल रहे, आप इसमें सिंपली हैड लगा देंगे और हैड की मदद से बनाएंगे, ठीक है। हैड लगा देंगे और हैड की मदद से सारा सेंटेंस को आप सोल्व करेंगे इसमें। तो चलिए आगे सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा और समझ लेते हैं दोस्तों इस सेंटेंस को बनाने के लिए परफेक्ट का बात जब भी होता है, चाहे प्रेजेंट में हो या फिर पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, प्रेजेंट पास्ट के ये क्या बोलते हैं उसको, परफेक्ट, जो काम हो चुका होता है डेफिनेटली। तो परफेक्ट की बात जहाँ भी होगा तो उसमें नहीं तो ये फॉर्म आएंगे, नहीं तो ये फॉर्म आएंगे, सिर्फ थर्ड फॉर्म आएंगे, ठीक है। नहीं तो आएगा फर्स्ट फॉर्म, नहीं सेकेंड फॉर्म, ओनली आएगा थर्ड फॉर्म, ठीक है। या V1 है, V2 है, V3 है, या V1 V2 क्या है नहीं देखे हैं तो आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, V1 V2 आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत सारे वर्ड्स बताया गया है कि फर्स्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। जैसे मैं थोड़ा सा बता दूं दोस्तों, चर्चा कर दूं, गिव मतलब देना होता है दोस्तों। गिव मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज़ देना होता है उसको गिव बोलते हैं। और यह क्रिया 1 होता है दोस्तों, वर्ब 1 होता है, ठीक है। वर्ब जो होता है मेन वर्ब जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म कहलाता है। लेकिन इसका जब V2 बनेगा मतलब दूसरा सेकंड फॉर्म बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, गेव हो जाएगा, ठीक है। गिव से गेव बन जाएगा। और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्तों, थर्ड फॉर्म जब बनाना रहेगा तो क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, गिवन हो जाएगा। उसी तरह से डांस लिखा हुआ है या फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में अगर बनाना रहेगा तो डांस्ड हो जाएगा, ठीक है, डांस्ड। और थर्ड फॉर्म भी इसका डांस्ड ही होता है तो यह डांस हो जाएगा, डांस्ड, ठीक है। आगे देख लीजिए, राइट मतलब लिखना होता है, सबको पता, कोई भी चीज़ हम लोग लिखते हैं तो उसको राइट बोला जाता है, राइट मतलब लिखना होता है, ठीक है। और राइट अगर V2 बनेगा यहाँ पर तो उसको क्या कहलाएगा दोस्तों, जब क्रिया 2 बन जाएगा, V2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सेकेंड फॉर्म बन जाएगा तो वह रोट कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, रोट। और जब थर्ड फॉर्म बनेगा तो क्या कहलाएगा, राइटन बनेगा, राइटन, ठीक है, राइटन। तो ये रिटर्न को ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, यह मेरा प्ले लिस्ट में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तब वहाँ से देख लेंगे दोस्तों। जब भी पास्ट की बात होगा और परफेक्ट में होगा तो ये सब की जरूरी नहीं पड़ता है, वहाँ और वहाँ केवल क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आता है, ठीक है। जो भी मेन क्रिया होता है उसका थर्ड फॉर्म ही लिखना पड़ता है हम लोग को, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में थर्ड फॉर्म लिखिए, नेगेटिव में लिखिए, पॉजिटिव में लिखिए, हर चीज़ में लिखिए। और इसमें केवल हैड लगता है जो कि हेल्पिंग वर्ब होता है, हैड, ठीक है। हैड मीन्स दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। चलिए इतना समझ चुके हैं, ठीक है बाबू। आगे देख लीजिए, ये लिखा हुआ है यूज ऑफ हैड, मतलब कि हैड
यू ऑफ का मतलब यहाँ का है, और हैड का मतलब हेल्पिंग वर्ब है, और यूज मतलब कैसे यूज करना है, ठीक है। तो इसका क्या है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, देखिए यूज ऑफ हैड, हैड का यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम लोग, आई वी यू ही शी इट, किसी का नेम रहेगा तो सब में हम लोग हैड लगाएंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब ज़्यादा नहीं होते हैं, 2 या 3 ऐसे नहीं है जो कि बदल बदल के हम लोग को लगाना पड़ेगा, सिंपली सब में हैड लगा देंगे, दैट मीन्स हैड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड हो जाएगा, वी हैड हो जाएगा, यू हैड हो जाएगा, ही हैड, सी हैड, इट हैड, किसी का नेम है रोहन हैड, सोहन हैड, रीता, सीता हैड, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए इतना आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और छोटी सी बातें सीख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आई का मतलब मैं होता है, और वी का मतलब हम होता है, और वी का मतलब हम लोग भी होता है, यहाँ पर हम लोग भी होता है वी का मतलब, ठीक है, हम लोग। आगे देख लीजिए, यू का मतलब तुम होता है, और यू का मतलब तुम लोग भी होता है, ठीक है, तुम लोग, यू का मतलब तुम लोग भी होता है और तुम भी होता है। उसी तरह से ही का मतलब वह होता है, और शी का मतलब भी वह होता है, ठीक है, ही मतलब वह, सी मतलब भी वह। कोई अगर लड़का का बात करेंगे, वह कोई लड़का है तो ही यूज करेंगे हम लोग, और कोई लड़की है तो सी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और दोनों का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो वह होता है, वह किसी दिन वह लड़का, वह लड़की, वह लड़का, इसीलिए इसको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। ही रहेगा लड़के के लिए, सी रहेगा लड़की के लिए। दे का मतलब वे होता है और वे लोग भी होता है, वे भी होता है और वे लोग भी होता है, ठीक है, दे का मतलब। अब इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आई और वी, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू केवल सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जब होगा तो ये सब आ जाएगा थर्ड पर्सन में। ही शी इट, किसी का नेम, ये सब थर्ड पर्सन कहलाता है। दे भी थर्ड पर्सन है, लेकिन यह प्यूरल में आएगा, ठीक है, लेकिन यह थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में बाकी सबका सब जितना भी आप नाम लेंगे सब थर्ड पर्सन कहलाएगा। और फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन हो जाएगा, तो केवल यू हो जाएगा सेकंड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन कौन सा हो जाएगा, तो वी और आई फर्स्ट पर्सन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ चुके हैं। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा आप जान चुके हैं, ये फर्स्ट पर्सन में ये दोनों आते हैं, सेकंड में केवल यू आता है, और थर्ड में जितना भी नाम होगा, ही से इट होगा, दे होगा, सब सेकंड पर्सन में आते हैं। आगे देख लीजिए, आई वी यू और दे, आई वी यू और दे सिंगुलर है, सॉरी आई वी यू दे यह प्लूरल है, ठीक है, आई वी यू दे प्लूरल है, और ही शी इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नेम सब सिंगुलर है। क्या है दोस्तों, एक व्यक्ति का नेम रहेगा, रोहन, सोहन, मोहन, कोई भी रहेगा एक व्यक्ति का नाम, या ही रहेगा, सी रहेगा, या ईट रहेगा, तो यह सब सिंगुलर होता है। और प्लूरल कौन होता है, तो आप जान चुके हैं कि आई वी यू और दे ये सब क्या है, प्लूरल है, ठीक है, या 2-3 व्यक्ति का नाम होगा एक ही बार में तो प्लूरल होता है, केवल एक व्यक्ति का नाम होगा और ही सी इट कोई भी तो सिंगुलर होता है। इतना आप समझ चुके हैं, तो आप सेंटेंस को बहुत ही आसान तरीके से आगे आप बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे किस प्रकार से काम करना है और कैसे बनाना है, सेंटेंस को आगे बनाना, कैसे बढ़ाना है। दोस्तों मुझे इतना छोटी छोटी बात इसलिए बनाता हूँ, ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में मैं चाहता हूँ कि एकदम छोटी छोटी चीज़ आपको दिखा दिया जाए, बता दिया जाए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पर ये सबको नहीं जानेंगे कौन है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड फॉर्म क्या है, V2 क्या है, V1 क्या है, तो आपको आगे चल के उस समझ में नहीं आएगा जो भी सेंटेंस बनेगा। इसीलिए ये सबको आपके लिए जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। ये सबको नहीं जानेंगे तो आप टेंस कभी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। इसलिए सबको ध्यान में दीजिए, वीडियो नहीं समझ में आया पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, फिर से देखिए इसको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और सेंटेंस को देख लेते हैं फटाफट। 3-4 सेंटेंस देखेंगे, क्लियर हो जाएगा हम लोग का। देखिए दोस्तों, मेरा फर्स्ट सेंटेंस आ चुका है, तुम आई थी। तुम आई है तो प्रेजेंट में था, लेकिन तुम आई थी यहाँ डिफिनेटली है, तुम आई थी, बात बीत चुका है और बोल रहे हैं हम कि तुम आई थी, तो पास्ट का है, और पास्ट में था थे तो आता ही है, तो तुम आई थी, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर तुम लिखा हुआ है या क्या है, थोड़ा सा और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता होगा तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब प्रोनाउन में आता है, किसी का नेम नहीं लिखा हुआ है, आई वी यू सी ये सब अगर है तो ये प्रोनाउन कहलाता है। और नाउन का मतलब होता है कोई भी चीज़ का नाम, रोहन, सोहन, मोहन, टेबल, कुर्सी, चेयर, कोई भी चीज़ का नाम है तो वह नेम नाउन कहलाता है। नाउन का मतलब होता है संज्ञा और प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनेम। इसके बारे में भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं, तो वीडियो आप अगर मिस कर देंगे, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको, तो वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए इसको भी। देखिए आई वी यू दे, ठीक है, आई वी यू दे
ये सब प्रोनाउन कहलाता है। और एक बात और बता दूं, यह क्या है, सब्जेक्ट भी है, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में जब बात करेंगे तो ये सब वर्ड्स आते हैं सब्जेक्ट में। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बाद में बताएंगे, उसके लिए दूसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और बाकी सब क्या होता है, ठीक है। अब इसको अभी देख लीजिए, ये सब क्या है, सब्जेक्ट में आता है। किसी का नेम को भी हम लोग अभी सब्जेक्ट बोलते हैं, नाउन भी बोलते हैं, प्रोनाउन भी बोलते हैं, वो सब अब बाद में सीखेंगे। देखिए इसको, तुम आई थी, यहाँ पक्का है कि तुम आई थी, श्योर है, तुम आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर यू, ये तुम है तो तुम यहाँ बन जाएगा सी। अब सी क्यों बनेगा, तो बिल्कुल भी गलत, अगर आपने ऐसा सोचा है तो बिल्कुल भी गलत सोचा है कि सी क्यों बनेगा। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ है कि तुम आई थी, तो तुम के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यू लिखते हैं। तो यहाँ पर यू बनेगा, सबसे पहले यू आ जाएगा, तुम या तुम लोग रहेगा तो यू आएगा, नहीं कि सी आएगा, समझे। तो अगर आप सी अगर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तुम लिखा हुआ है तो आप यू लिखिए सिंपली, उसका आगे बढ़ जाइए। था, थे, थी यहाँ पर आया हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब अभी बता चुके हैं कि हैड आता है इसमें। आप सब जितना भी जो भी आएगा इसमें सेंटेंस, सबके साथ आप हैड ही लगाएंगे, तो यू हो जाएगा, फिर हैड आ जाएगा। उसके बाद में आने को क्या बोलते हैं, तो कम बोलते हैं। और ये कम जब थर्ड फॉर्म बनेगा तो कम ही रहेगा, कम का कम ही बनता है, थर्ड फॉर्म कम ही बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, यू हैड कम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, यू हैड कम, समझ गए ना बाबू। सी मत लगाइएगा, ही मत लगाइएगा। तुम यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू कहलाएगा वह, ठीक है। या तुम लोग आई थी तो भी यू कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। वे लोग खाना खा लिए थे। कोई अगर पूछा रहे वो लोग खाना खा लिया था, हाँ वे लोग तो खा लिए थे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो कैसे बनेगा, वे लोग खाना खा लिए थे, वे खाना खा लिए थे या वे लोग खा लिए थे, बात एक ही है। यहाँ पर दोनों के लिए दे लिखा जाएगा यहाँ, ठीक है, दे होगा, दे बनेगा। तो वे लोग क्या बन गया, दे बन गया इंग्लिश में। फिर आगे बढ़िए, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर हैड आ जाएगा, तो हैड लग गया, सबके साथ में हैड ही लगाना है। यहाँ नहीं है कि सिंगुलर के साथ में बदलना है, प्लूरल के साथ बदलना है, ऐसा कुछ भी नहीं, सबके साथ आप सिंपली हैड लगा देंगे। तो दे हो गया, फिर हैड हो गया। उसके बाद में यहाँ जो निगलते हैं हम लोग खाना को, जो नट्टी से अंदर जाता है, गला से अंदर जाता है, उसको ईटन बोलते हैं, ईटन बोलते हैं, खाने को ईटन बोलते हैं। तो यहाँ ईट हो गया, ईट बोला जाता है, ईट का ईटन बन गया। जब ये थर्ड फॉर्म बनेगा, ईट मतलब तो खाना होता है, ठीक है, ईट मतलब खाना होता है, लेकिन जब यह थर्ड फॉर्म में जाएगा तो ईटन बन जाएगा। उसके बाद में यहाँ देखिए, खाना जो राइस चावल हम लोग खाते हैं उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, खाने को फूड बोला जाता है। फूड मीन्स खाना होता है जो हम लोग खाते हैं, राइस चावल। तो क्या बन गया बाबू, दे हैड ईटन फूड, ठीक है, मतलब कि वे लोग खाना खा चुके थे। हैड लग गया तो यह बात को फिनिश कर देता है कि चुके थे। और हैव या हैज लग गया तो भी वो भी बात को परफेक्ट कर देता है कि वह खाया था, खाया है या खाई है, इस प्रकार से। आगे देख लीजिए, देखिए आगे देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है ये भी। तुम बाजार जा चुके थे, देखिए यहाँ पक्का है कि अरे उस समय तक तुम तो बाजार जा चुके थे यार, बोलते हैं ना हम लोग, तुम बाजार जा चुके थे, तो वह चीज़ दिया गया है, तुम बाजार जा चुके थे। कैसे बनेगा, बहुत ही आसान है। यहाँ पर तुम लिखा हुआ है, क्या है ये, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखिए यू हो जाएगा। क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तुम है तो तुम का यू बन जाएगा, तुम लोग रहता तो भी यू लिखते। आगे देख लीजिए, पीछे आ जाइए, पीछे से ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। था, थे, थी, चुके थे, उसके लिए क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सिंपली हैड आ जाएगा। उसके बाद में जाने को क्या बोलते हैं, जाओ, जाने को गो बोला जाता है। गो मीन्स जाना होता है, गो मीन्स क्या होता है, जाना होता है। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म जब यह गो बनेगा तो इसमें एन ई जोड़ जाएगा, तो गोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोन हो जाएगा। तो यहाँ गोन हो गया, ठीक है, यह थर्ड फॉर्म बन गया गोन। उसके बाद में आगे देख लीजिए, कहाँ जाना है, तो बाजार जाना है, तो मार्केट हो गया, ठीक है दोस्तों, एकदम सिंपली मार्केट हो गया लास्ट में। ये टू द कहाँ से आया, तो कोई चीज़ पोजीशन दिखाने के लिए टू द का हम लोग यूज करते हैं सेंटेंस के आधार से, ठीक है। अब मार्केट हो गया, सिंपली क्या बन गया दोस्तों, यू हैड गॉन टू द मार्केट। क्या हो गया, यू हैड गॉन टू द मार्केट, ओके, दैट मीन्स तुम बाजार जा चुके थे। अगर इसके जगह में अगर मैं इसको मिटा दूँ दोस्तों, अगर यहाँ पर है लिख दूँ, ठीक है, अगर ये लिख दूँ तो क्या आप इससे बना पाएंगे कि तुम बाजार जा चुके हो, तो चुका है, चुकी है, मैं आपको बता चुके हैं कि हैव और हैज लगता है। ये चीज़ इसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इससे ऊपर में देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। हैव और हैज लगता है, तो इसके लिए अगर बनाना पड़ेगा हैज से, तो आप इसके मदद से बना लेंगे। यू यहाँ पर हैव हो जाएगा यू के साथ में, और सेम सब सेम रहेगा और कोई नहीं चेंज होगा, सिर्फ यह हैड चेंज हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब खाली चेंज हो जाने से कितना फर्क पड़ता है सेंटेंस में, आप खुद देख के सोच सकते हैं। इसके जगह में अगर मैं हैव लिख दूँ, यहाँ पर हैव लिख दूँ अगर यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हैव गॉन टू द मार्केट। दैट मीन्स ये था हट जाएगा, था के लिए ये हैड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर हा लिखना पड़ेगा, हा,
क्या हो जाएगा, तुम बाजार जा चुके हो या वो लोग बाजार जा चुके हैं, तो यू हैव गॉन टू द मार्केट हो जाएगा, समझे। इस प्रकार से काम करता है। तो हेल्पिंग वर्ब बहुत ही जरूरी है आपके लिए जानने के लिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा किस में आता है। एक छोटा सा हेल्पिंग वर्ब के मिस हो जाने से सेंटेंस की गड़बड़ी आ जाता है। तो आप ये चीज़ आप अच्छे से देख ले कि कौन सा में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। इसको आपको बहुत जरूरी याद रखना है हेल्पिंग वर्ब को, उसी से सारा सेंटेंस बनता है। आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, वे लोग जा चुके थे। वे लोग जा चुके थे दैट मीन्स घर से निकल चुके थे, ठीक है। तो वे या वे लोग के लिए यहाँ पर दे हो जाएगा, ठीक है, दे आ गया। उसके बाद में पीछे आइए, चुके थे के लिए यहाँ पर हैड आ गया, ठीक है। उसके बाद में जाने क्या बोलते हैं, तो गो मीन्स जाना होता है, और यहाँ पर थर्ड फॉर्म जब बनेगा तो गोन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है दोस्तों, 2-3 बार प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना दोस्तों तो बहुत अच्छा सा आपको दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। अब प्रैक्टिस में लगे रहिए, आपको फल मिलेगा। क्या हो गया, दे हैड गोन दैट मीन्स वे लोग जा चुके थे। कहाँ जा चुके थे, तो कहीं भी जा चुके थे, ठीक है। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन। अगर बोलते वो लोग बाजार जा चुके थे, दे हैड गॉन मार्केट टू द मार्केट, ओके, दे हैड गॉन टू द मार्केट। वे लोग स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू द स्कूल। इस प्रकार से काम करेगा। आगे देख लीजिए, राम खाना खाया था, ठीक है। राम खाना खाया था या राम खाना खा चुका था, दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा। खाया था वो भी डेफिनेटली अपने आप में कंप्लीट है, और खा चुका था ये भी कंप्लीट है। दोनों का कैटेगरी एक ही में रखा गया है। देखिए राम है यहाँ पर, तो राम जब यहाँ आएगा तो राम ही रहेगा। राम के लिए तो कुछ अलग से नहीं लिखा जाएगा। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो राम ही रहेगा भाई। उसके बाद में आगे आइए, इधर पीछे आइए, पीछे खाया था या फिर खा चुका था। चुका था के लिए अभी हम बोले हैड आता है, या खाया था उसके लिए अभी हैड आ जाएगा। यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, जो कि सेंटेंस को बताता है कौन सा सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, कौन सा टेंस में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, टेंस को बताता है। तो राम हैड उसके बाद में नहीं लिखा हुआ है दोस्तों, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आता है। इस सबको पता होगा, बता चुके हैं आगे के वीडियो में कि जब भी नोट आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा, और इंट्रोगेटिव में अगर नोट आएगा तो ये सब्जेक्ट के बाद में आएगा, ठीक है। देख लीजिए राम तो राम, फिर पीछे आइए, चुका था या फिर खाया था तो हैड हो गया। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप सिंपली नोट लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद में खाने क्या बोलते हैं, तो ईटन बोला जाता है। तो क्या हो गया दोस्तों, राम हैड नॉट ईटन, ठीक है। इसको अभी छोड़ दीजिए, ये कुछ भी नहीं है। राम खाना नहीं खाया था तब ना यहाँ पर फूड लगेगा। यहाँ सिर्फ खाने की बात हुआ है कि निकलने की बात हुआ है कि वो तो खाइबे नहीं किया था, तो राम हैड नॉट ईटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राम हैड नॉट ईटन, ओके। आगे देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसमें दोनों चीज़ दिया है। यहाँ पर खाने का भी बात हुआ है, और यहाँ पर खाने का भी बात हुआ है, और निकलने का भी बात हुआ है। देखिए क्या राम ने खाना खा लिया था, तभी बताया थोड़ा देर पहले कि इंट्रोगेटिव जब होता है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद में नोट आ जाता है। तो हेल्पिंग इंट्रोगेटिव कौन सा होता है, इंट्रोगेटिव जिसमें क्या पहले लिखा जाता है ना, वही इंट्रोगेटिव हो जाता है। राम ने खाना खा लिया था या खा चुका था, बात तो सही है भाई। या राम नहीं खाना खाया था वो भी सही है, राम नहीं खाना खा चुका था वो भी सही है। लेकिन ये क्या जो आ गया, ये तो भाड़ दिया सबको ना। क्या का मतलब कि प्रश्न कर रहा है कि क्या राम खाना खाया था, बताओ हमको, कि क्या राम खाना नहीं खाया था, बताओ हमको। इस प्रकार से क्या काम करता है, तो ये क्या के लिए बनाया गया है, इसके लिए रूल कि जो भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा जाएगा, दैट मीन्स इंट्रोगेटिव हो गया। या इंट्रोगेटिव इसको बोला जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या बन जाएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है, तो क्या सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड, ठीक है। हैड पहले आ गया, उसके बाद में राम लिखा हुआ है तो आप राम लिखिए। नोट लिखा हुआ होता तो राम के बाद में नोट लिखा जाता, लेकिन नोट नहीं है। फिर क्या है, खाने का काम यहाँ पर हो चुका था तो ईटन लिखा जाएगा। उसके बाद में ईटन के बाद में जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फूड को फूड बोला जाता है। चावल को जो खाते हैं राइस उसको फूड बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, राम हैड राम ईटन फूड। क्या हो गया, राम हैड राम ईटन फूड, हैड राम ईटन फूड, मतलब कि क्या राम ने खाना खाया था, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मैंने तुमको बुलाया था। क्या लिखा हुआ है, मैंने तुमको बुलाया था। कौन बुलाया था, मैंने बुलाया था, मतलब कि मैं बुलाया हूँ तुमको, ठीक है। हम बुलाए हैं या फिर मैं बुलाया हूँ, ठीक है। कैसे बनेगा, बिल्कुल भी मत घबराइए। क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मैंने तुमको बुलाया था, तो यह इंट्रोगेटिव है। क्यों इंट्रोगेटिव है, तो क्या पहले आ गया इसलिए इंट्रोगेटिव हो गया, ठीक है। क्या कहीं भी पहले रहेगा तो इंट्रोगेटिव कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या के लिए सबसे पहले हैड आ जाएगा। जो भी इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हैड जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, चाहे कोई भी टेंस का। आपको बहुत ही आसान होगा इंट्रोगेटिव बनाने में। कहीं भी अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या लिखा गया है पहले, तो अब जो टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप पहले लिख देंगे, बस हो गया काम खत्म। बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम रहेगा, ठीक है। सिर्फ हैड आप पहले, मतलब हैड नहीं, कोई भी जो भी टेंस का बात करेंगे आप, वो टेंस का हेल्पिंग वर्ब पहले लिख दीजिए, इंट्रोगेटिव हो गया। ये क्या के लिए, क्या तो हमेशा सब में क्या रहेगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदलते रहता है हर टेंस में, इसीलिए उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दीजिए, इंट्रोगेटिव बन गया। तो बहुत आसान होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है सिर्फ। देखिए
क्या मैंने तुमको बुलाया था, क्या तो यहाँ पर हैड आ जाएगा सबसे पहले। हैड क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब कौन है यहाँ पर, यही तो है। तो देखिए आगे क्या बनेगा, क्या तो हैड आ गया सबसे पहले, उसके बाद में सारा कॉन्सेप्ट सेम, सब कॉन्सेप्ट सेम है। देखिए मैंने, मैं या मैंने, सब बात एक ही है, ठीक है, उसके लिए अलग से कुछ लिखा नहीं जाएगा। देखिए आई हो गया, आई मीन्स मैं होता है ना, तो मैं आई हो गया यहाँ पर। उसके बाद में पीछे आके देखिए चुका था चुकी थी के लिए हैड तो आ ही गया है। तो आगे देख लीजिए क्या करने का काम था, बुलाने का काम था, बोला था, बोलने का काम था। यहाँ पर देखिए बोला था, ठीक है, क्या मैंने तुमको बोला था, बोलने का बात है यहाँ की, बात करना, ठीक है, बात करना, बोलने का बात है कि बात करना। बात करने को क्या बोलते हैं, टेल, टेल मी बोलते हैं ना, टेल मी हमसे बात करो। तो टेल यहाँ पर क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। जब थर्ड फॉर्म बनेगा तो टोल्ड हो जाएगा, टेल से टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में किसका बात हो रहा था, किसको किसके लिए बोला जा रहा था, तो तुम्हारे लिए। यहाँ देखिए तुमको लिखा हुआ ना, तो तुम्हारे लिए, तो यहाँ पर तुमको, तुम क्या बन जाएगा यहाँ, तुम यहाँ पर यू हो जाएगा, बस हो गया फिनिश्ड। क्या बन गया, हैड आई टोल्ड यू, हैड आई टोल्ड यू, दैट मीन्स क्या मैंने तुमको बुलाया था, फिर बोला था, क्या मैंने तुमको बोला था, ठीक है। आगे देखिए, चलिए दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आपको आसान से समझ में आए इसके लिए इतना वीडियो काफ़ी है, इतना लंबा वीडियो काफ़ी है। आप इसको फिर से देखिए, 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने सामने प्रैक्टिस कीजिए, लोगों के सामने प्रैक्टिस कीजिए, तभी तो आप सीख पाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाइए, नेगेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, तभी तो आप आगे सीख पाएंगे। और प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बोलिए, बात कीजिए, घर में बोलिए, चलते फिरते मन में सोचिए, तभी तो सीख पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना 100% चाहिए, करना ही होगा। बिना प्रैक्टिस का इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग का भाषा है ही नहीं, हम लोग यहाँ बोलते नहीं हैं, तो कौन सिखाएगा। हम लोग रात दिन को थोड़ी बोल रहे हैं जो ये हम लोग को मतलब कि बोलने में एक्सपीरियंस हो जाएंगे। उसके लिए तो हम लोग को रटना पड़ेगा, और रटने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमेशा दिमाग में इसको सोचते रहना पड़ेगा, तभी तो सीख पाएंगे ना। तब अपने दिमाग में जब आप इंग्लिश बोलने की इच्छा हो तो आप इसको हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहिए, जो सेंटेंस आपको आए उसको हमेशा सोचते रहिए। उससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन से जो होता है ना, जो उच्चारण होता है ना, वो उच्चारण आपका क्लियर हो जाएगा, जो भी लिखा हुआ रहेगा ना वो क्लियर हो जाएगा, उच्चारण आपका सही आने लगेगा। उससे आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोलने में काफ़ी मदद आपको मिलेगा और बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे इंग्लिश। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने सामने कीजिए, लोगों के सामने कीजिए, और आगे बढ़िए अपने जीवन में, और ध्यान से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह मेरा रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे ना यूट्यूब में, तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा, मोबाइल तक पहुँचेगा, और आप मेरे वीडियो को सिंपली देख पाएंगे, ईजिली देख पाएंगे, ठीक है। पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखेंगे तभी तो समझ में आएगा, एक वीडियो देखने से कुछ नहीं हो रहा। वैसे भी दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि इंसान एक दिन भी कतनों भी प्रैक्टिस करे, कुछ भी कतनों मेहनत करे, एक दिन का मेहनत उसका कभी रंग नहीं लाता है, ठीक है। वही थोड़ा ही थोड़ा मेहनत कीजिए, एक दिन जब प्लस होते होते बहुत सारा दिन गुजर जाएगा ना, ऐसे प्लस जैसे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे करते करते, तो यही प्लस एक दिन होकर इतना बड़ा हो जाएगा ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि मेरा कामयाबी, जो भी मैं मेहनत कर रहा था वो मेरा रंग लाया, ठीक है। तो वह आपका रंग लाएगा, आपका भी। लेकिन एक दिन से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस से आपको इसको डट के और हजारों दिन करना पड़ेगा, आपको साल मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो आप सीख पाएंगे। इतना पढ़ाई अगर इतना आसान होता है, एक दिन पढ़ के अगर कोई सीख सकता था, तो आजकल दुनिया में हर कोई टीचर्स होता, ठीक है, हर कोई टीचर बनता और आगे बढ़ा हुआ होता। लेकिन पढ़ाई एक दुनिया में ऐसा बनाया गया है इसको, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, लोगों को समझ में नहीं आता है, और जो इससे लड़ने में कामयाबी हो जाएगा उसे कामयाबी मिल जाता है। तो इससे आप लड़ते रहिए, ठीक है। इसको नहीं कि आप हार मान के अगर भाग जाएंगे तो या ये आपको हरा देगा, ठीक है, हरा दिया आपको, समझिए। लेकिन ऐसा कीजिए कि आप इसको हरा दीजिए, मतलब आप इसको याद करके ही छोड़िए, जैसे कि ये हार जाए और आपका दिमाग में घुस जाए, ठीक है। तो आप इसको हरवा के ही रहिए। तो ये चीज़ आप हमेशा अपने दिमाग में रखें, और पढ़ने में काफ़ी आपको मन भी लगेगा, ऐसे सोचिएगा। और जब आप बहुत सारा मेहनत करेंगे तो जब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ये सब समझ में आने लगेगा, इंग्लिश समझ में थोड़ा बहुत आएगा, तो आपको मन भी लगेगा पढ़ने में। अभी मन नहीं लगता होगा, लेकिन आगे चल के जरूर लगेगा। तो आप अपने मेहनत में बने रहिए। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, आई विल सी यू लेटर, ओके।